झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और बहुत कम समय बचा है अब राजनीतिक पार्टियों के पास। अब लिहाजा पार्टियां मंथन कर रही हैं कि किस विधानसभा सीट से उनका प्रत्याशी कौन हो जो जीत सुनिश्चित करे पार्टी के लिए और वो पार्टी सरकार बना सके। फिलहाल एनडीए ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं और बीजेपी जल्द ही इसकी सूची जारी कर सकती है। एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो चुका है, जबकि इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी बातचीत अभी बाकी है और दिल्ली में उससे लेकर मंथन भी चल रहा है। लेकिन बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा आज या कल में कर सकती है। कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें बीजेपी टिकट दे रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बीच दल बदल का खेल भी चल रहा है। कई नाम सामने आ रहे हैं जिस पर लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं कौन कौन किस पार्टी से अब किस पार्टी में जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, चुनाव आने से पहले और जब नजदीक आता है चुनाव तो दल बदल का खेल तो बहुत तेज हो जाता है, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को तय कर लिया है। कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो अप्रत्याशित रूप से अब शामिल है उस सूची में? देखिए, अभी जो सूची है वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन जो वेरियस सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं उसके अनुसार देखें तो एक जो खबर है कि दुमका से लुइस मरांडी शायद न लड़े, वहाँ से सुनील सोरेन को टिकट दिया जा रहा है। और सुनील सोरेन ने दुमका लोकसभा की सीट छोड़ी थी सीता सोरेन के लिए, तो मुझे लगता है कि इसका इनाम उन्हें मिल रहा है। और इसका एक और जो संकेत मिल रहा है कि चूंकि सुनील सोरेन 2005 में जामा से विधायक रह चुके हैं, तो अब अगर जामा सीट से भी उन्हें लड़ाया जा सकता था, तो अगर वो सीट छोड़ी जा रही है तो ये एक और इशारा है कि वहाँ पर सीता सोरेन की बेटी जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो एक नाम है वो कांके से कमलेश राम का नाम आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं आपको समरी लाल, उनका टिकट जो है वो कट सकता है, इसकी संभावना है। वैसे कमलेश राम 2019 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, तब वो चौथी पोजीशन पर थी। इसके अलावा पुटका से जो है मीरा मुंडा के नाम की चर्चा है। ये बहुत शॉकिंग है, अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में नहीं है। शायद लोकसभा अगले बार वो लड़े, इस बार उनकी पत्नी चुनावी मैदान में दिख रही है। कल जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे उस वक्त मैंने ये नाम लिया था। मैंने ये ज़रूर कहा था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि शायद अर्जुन मुंडा चुनाव न लड़ें और जो है वो मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाया जाए। और 2 सीट की बात हो रही थी, खरसावां और पोटका। तो पोटका सीट से खबर है कि मीरा मुंडा जो है वो चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। और खरसावां सीट जो है वहाँ पर सोनाराम बोदरा का नाम आ रहा है जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। तो एक उनकी भी अपनी पैठ है, तो इसलिए उन्हें भी जो है चुनाव लड़ने का अवसर दिया जा रहा है। एक और चौंकाने वाला नाम तो आप नहीं कह सकते, इसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे। घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम आ रहा है, जबकि चंपई सोरेन का नाम सरायकेला से ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पिता पुत्र दोनों जो है चुनाव में लड़ेंगे। और इस बात की चर्चा पहले से भी हो रही थी। हम लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में कई बार ये बातें कही थी कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो महागामा से एक बार फिर से अशोक भगत पर ही दांव खेलने का विचार बीजेपी का है और ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तो महागामा एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी से भी लोग चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि डेमोग्राफी कुछ उस तरह की है, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन महगामा में होता है उसका फायदा बीजेपी को कई बार मिलता है। फिलहाल वहां से मंत्री दीपिका पांडे सिंह संभवतः कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और वहां पर जो है आपको उनको चुनौती देने के लिए एक बार फिर से अशोक भगत जो है वो तैयार हैं। एक और जो चौंकाने वाला नाम आ रहा है वो नाला से आ रहा है। सत्यानंद बाटुल जो है विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी के और वो वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार जो नाम आ रहा है वो माधव महतो का आ रहा है। और आपको बता दूं कि 2019 में आजसू के टिकट पर माधव महतो ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त उन्हें 16,700 वोट जो है वो मिले थे। और इसके अलावा जेवीएम से भी वो चुनाव
लड़ चुके हैं। प्रत्याशियों की सूची में ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा रंजन जी, जो दूसरे दलों से बीजेपी में हाल के दिनों में शामिल हुए हैं। चंपई सोरेन का तो सरायकेला लगभग तय है, लेकिन गीता कोड़ा भी शामिल है, सीता सोरेन भी है, तो कौन कौन सी सीटें उनके मिलेंगी? देखिए, उसमें अगर आप पहला नाम लें तो हुसैनाबाद की ही सीट आ जाती है। कमलेश सिंह एनसीपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये लगभग तय है कि कमलेश सिंह जो है जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हुसैनाबाद सीट से जो है वो उतरने वाले हैं। इसके अलावा जब आप दूसरे दल से आए हुए प्रत्याशियों की बात करते हैं तो खबर ये भी आ रही है कि जमुआ से केदार हाजरा का टिकट जो है वो कट सकता है और डॉक्टर मंजू जो कि अभी एक दो दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं, वो जो है वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा चक्रधरपुर से अगर आप देखें तो शशि भूषण समड की नाम की चर्चा हो रही है। ये 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो ये कहना होगा कि जो जेवीएम से चुनाव लड़े हैं उन्हें बीजेपी में जो है अब वो स्थान मिल रहा है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2014 में जो शशि भूषण समद हैं वो जेएमएम के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना है कि ये जो नाम हम बता रहे हैं वो कंफर्म होता है या नहीं होता है, लेकिन जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आ रही है वो नाम हम बता रहे हैं। विश्रामपुर से जो है रामचंद्र चंद्रवंशी के बेटे का नाम आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो नाम आ रहा है वो रामचंद्र चंद्रवंशी का ही आ रहा है। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार बीजेपी के टिकट से, 2 बार आरजेडी के टिकट से। डाल्टनगंज से एक बार फिर आलोक चौरसिया का नाम ही सामने आ रहा है और गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर को चुनौती देंगे सत्येंद्र तिवारी। पिछली बार सत्येंद्र तिवारी हार गए थे 2019 में, लेकिन वो जो है 2014 में जीतने में सफल रहे थे। उसके अलावा वो 2009 में भी वहाँ चुनाव जीते हैं गढ़वा से। भवनाथपुर से कोई शक नहीं था, भवनाथपुर से जो है नाम भानु प्रताप शाही का ही है और इस बार भी जो है उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसी तरह से खूंटी में भी किसी को कोई संदेह नहीं है, नीलकंठ सिंह मुंडा ही रहेंगे। हाँ, धनबाद को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन जो नाम सामने अभी तक आ पा रहा है वो राज सिन्हा का ही आ रहा है। और हमारा में दिलचस्पी है सबकी, क्योंकि देखिए वहाँ से ढुल्लू महतो अब सांसद बन चुके हैं, उनके भाई का भी नाम सामने आ रहा है। बाघमारा पर आजसू की भी दावेदारी हो रही है, तो किससे वो सीट मिल रही है? फिलहाल बाघमारा के बारे में कोई सूचना जो है वो हम तक पहुंची नहीं है। हाँ, लेकिन जो सूचना पहुंची है उसमें बाबूलाल मरांडी जो है राजधनवार से एक बार फिर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जो लोहरदगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर बीजेपी की नज़र है, जहां उसे लगता है कि वो जेएमएम की संख्या को कम कर सकता है। एक जो वो संभावित क्षेत्र देखता है और इसे आप देखिए तो सिसई में जो है डॉक्टर अरुण उरांव को टिकट देने की बात सामने आ रही है कि उन्हें टिकट मिलेगा। अरुण उरांव जो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और गीता श्री उरांव का क्या होगा? वो तो ऐसे भी जेएमएम को जाता है वो सीट, तो गीता श्री उरांव के पति हैं। इस क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो कार्तिक उरांव और उनके पूरे परिवार का एक बोलबाला रहा है पास्ट में। इसके अलावा गुमला से जो है वो सुदर्शन भगत को उतारा जा रहा है जो 3 बार के सांसद हैं और गुमला से वो विधानसभा चुनाव पहले भी जीत चुके हैं, तो वो जो है आपको वहां से गुमला से वो चुनाव लड़ेंगे। तो सिसई और गुमला पर जो है बीजेपी की नज़र है, साथ ही विशनपुर पे भी नज़र होगी। फिलहाल वहां से नाम नहीं आया है सामने। चंदन क्यारी से अमर बावरी का नाम सामने आ रहा है और आजसू और बीजेपी में ये एक सीट थी जिस पर कि डिस्कशन चल रहा था कि उमाकांत रजक या अमर कुमार बावरी। जो खबरें मिल रही है उमाकांत रजक पार्टी छोड़कर अब जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर उमाकांत रजक जेएमएम ज्वाइन करते हैं तो चंदन क्यारी का जो चुनाव होगा वो सभी के नज़र में रहेगा, क्योंकि वहाँ जो कॉन्टेस्ट होगा वो बहुत क्लोज होगा। आमतौर पर अमर कुमार बावरी और उमाकांत रजक आमने सामने होते थे और वहाँ पर जेएमएम तीसरा कोण बनाता था। अब वो जो तीसरा कोण उमाकांत रजक के साथ मिलता है तब उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो जो झारखंड में
में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अमर बावरी, वो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता का ही नाम है। गिरिडीह से एक बार फिर निर्भय शाहाबादी का नाम ही सामने आ रहा है। गांडे से जो है वो नाम जो है एक चौंकाने वाला है, वो मुनिया देवी का नाम सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन के सामने ये रहेंगी। जी हाँ, ये कल्पना सोरेन के सामने मुनिया देवी होंगी। ये जिप अध्यक्ष हैं। और आपको बता दूं कि जब अभी प्रोफेसर जेपी वर्मा एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुए थे तो ये चर्चा हो रही थी कि शायद जेपी वर्मा को टिकट मिले। फिर ये भी चर्चा थी कि पिछली बार दिलीप वर्मा ने अच्छा चुनाव लड़ा है बाई इलेक्शन में जो लोकसभा के साथ हुआ गांडे का, तो उन्हें टिकट मिल सकता है। ये भी चर्चा थी कि रीतलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन जो नाम अभी सामने आ रहा है वो मुनिया देवी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बगोदर से विनोद सिंह के सामने नागेंद्र महतो जो है वो चुनाव लड़ेंगे। 2014 में वो विनोद सिंह को शिकस्त दे चुके हैं। बरही से मनोज यादव एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जमुआ से जैसा मैंने आपको बताया डॉक्टर मंजू, बरकट्टा से अमित यादव पिछली बार निर्दलीय जीते थे, जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और जानकी प्रसाद यादव बीजेपी के टिकट पे थे, इस बार जानकी प्रसाद यादव जेएमएम ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये जो है अमित यादव अब वापस बीजेपी में आ गए हैं। कोडरमा से नीरा यादव का नाम जैसा कि पहले से भी संभावना थी। बोकारो से बिरेंची नारायण का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इस पर भी बहुत सारे संदेह के बादल पहले छाए हुए थे, लेकिन अब ये क्लियर है कि बिरेंची नारायण चुनाव लड़ेंगे ऐसा लगता है। झरिया से रागिनी सिंह पर ही एक बार फिर से पार्टी विश्वास कर सकती है। बेरमो से रविंद्र पांडे का नाम सामने आ रहा है। 5 बार गिरिडीह से सांसद रह चुके हैं और बोकारो इसी गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। और बोकारो एक वो सीट है जिस पर जयराम की भी नज़र है, चूंकि वो बार बार एक डुमरी सीट तो उन्होंने चुन लिया है, लेकिन अब गोमिया, बेरमो और मांडू में से कोई एक सीट पर वो जा सकते हैं। तो बेरमो उसमें भी है, उस पर भी सबकी नज़र है कि उनकी दूसरी सीट कौन सी होगी जयराम की। इसके अलावा हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद का नाम आ रहा है सामने। और प्रदीप प्रसाद 2014 में जो है मनीष जायसवाल के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में वो दूसरी पोजीशन पर थे निर्दलीय रहते हुए। इसका मतलब है कि उनकी भी एक पैठ जो है वो हजारीबाग क्षेत्र में है। और क्योंकि उस समय जो है उन्होंने 62,546 वोट लाए थे और इससे नीचे सीपीआई और कांग्रेस के कैंडिडेट थे। रांची से एक चौंकाने वाला नाम आ रहा है कि जो हटिया के विधायक हैं नवीन जायसवाल, वो शायद रांची से चुनाव लड़े। अब क्या कंफर्म होता है ये देखना होगा। हटिया से जो नाम आ रहा है मैं अभी बता नहीं रहा हूं जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाता है। खिजरी से राम कुमार पाहन का नाम सामने आ रहा है। ये 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं, 14 में ये चुनाव जीत भी चुके हैं और 2019 में ये सिर्फ 5,500 वोट से हारे थे। तो ये स्थिति है। चाईबासा से गीता बालमुचु का नाम आ रहा है। पूर्व जो है वो नगर अध्यक्ष रह चुकी हैं और बीजेपी में एक्टिव हैं। और जब अभी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो उस वक्त जो है जो उन्होंने उस चुनाव की बागडोर भी संभाली थी, तो इन्हें जो है चाईबासा से टिकट दिया जा सकता है। और मनोहरपुर से डॉक्टर मनोज कोड़ा का नाम सामने आ रहा है। ये एक कोड़ा फाउंडेशन बनाकर मनोहरपुर के क्षेत्र में सामाजिक कार्य भी करते हैं। अब देखना है कि ये टिकट कंफर्म होता है या नहीं। सरायकेला से तो जैसा आपने बता ही दिया, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा का नाम सामने है। तो ये सारी चीजें हैं। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर का नाम ही फिर से आ रहा है, जबकि जब हरि नारायण राय से मुलाकात हुई थी आपको असम के मुख्यमंत्री की हेमंता बिस्वा शर्मा की, तो ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो नाम दिख रहा है वो देवेंद्र कुंवर का ही दिख रहा है। गोड्डा से अमित मंडल ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म है। सिटिंग है वो लगभग तय है, उनमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगी। रांची सीट को छोड़ दें तो रांची देख लीजिए, एक आपको कांके में भी है। बीजेपी ऐसे भी बहुत ज्यादा टिकट इस बार जो है एमएलए के नहीं काटेगी, क्योंकि पिछली बार का उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। जब 13 टिकट कटे थे तो उसमें से 9 चुनाव हार गए थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि
बीजेपी उस तरह का कोई जोखिम बहुत ज़्यादा उठाने वाली है। कुछ तो मजबूरी है, जैसे 2 नाम बताए और 2 विधायक जो सांसद बन गए हैं, ढोलो महतो और मनीष जायसवाल, तो उनके जगह पर तो 4 तो आपको ऐसे ही हो गए। और अगर कुछ एक दो नाम आ जाएं तो पहली लिस्ट में तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये एक इस तरह की लिस्ट है। अब ये कंफर्म होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू नाम बाहर आ रहे हैं। ऑफिशियली अभी बीजेपी ने इन नामों को अनाउंस नहीं किया है। लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लगा दी है और बस आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि होना बाकी है, वो सूची को जारी करना बाकी है, जो आज या कल में जारी हो जाएगा। तो ये जो संभावित नाम है, ये पहले चरण में झारखंड में चुनावी मैदान में दंगल करते हुए नजर आएंगे। अब इंतजार रहेगा कि इंडी गठबंधन में कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाती हैं और वहां से प्रत्याशी कौन होंगे, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।